जिस तरीके से हम बात करते हैं कि वाइट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही ब्लैक मैजिक भी होता है, वैसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो इज अ साइंस विच इंक्लूड्स 5 एलिमेंट्स, हमारे जो 5 तत्व जिन्हें हम बोलते हैं, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जिनसे ये दुनिया बनी हुई है, जिनको हम बोलते हैं कि वो 5 तत्व विलीन हो जाते हैं वापस से इस प्रकृति में हमारे जाने के बाद। उसी 5 तत्वों को बैलेंस करना इज वास्तु। फर्स्ट हम जानना चाहेंगे कि वास्तु क्या रोल प्ले करता है एंड स्पेसिफिकली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या वास्तु के अंदर ये डिटेक्ट होती हैं, अगर घरों में हैं तो ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तन्वी, देखिए जो भी ये एक्टिविटीज जिनकी आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि वाइट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही ब्लैक मैजिक भी होता है, वैसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो काफी बार हम लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन घरों में हम जाते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि वास्तु इज नॉट ऑल अबाउट दिस ओनली। वास्तु इज अ साइंस विच इंक्लूड्स 5 एलिमेंट्स, हमारे जो 5 तत्व जिन्हें हम बोलते हैं, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जिनसे ये दुनिया बनी हुई है, जिनको हम बोलते हैं कि वो 5 तत्व विलीन हो जाते हैं वापस से इस प्रकृति में हमारे जाने के बाद। उसी 5 तत्वों को बैलेंस करना इज वास्तु। और जहां आपका वास होता है, वास्तु शास्त्र कैसे बना है, जहां आप वास करते हैं वो जो शास्त्र है उसको हम वास्तु शास्त्र बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं इनको हमें वास्तु से लिंक नहीं करना चाहिए। ये एक्टिविटीज होती हैं जब उस घर में या उस जगह पे जहां पर आप रह रहे हो, पहले कभी हिस्ट्री में ऐसी कोई घटनाएं हुई हो, किसी का मर्डर हुआ हो, किसी की डेथ हुई हो, अनटाइमली डेथ हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी ने सुसाइड किया हो, ऐसा कुछ भी जब कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट उस घर में या उस जगह पे होता है, हमें पता ही नहीं होता कि इतना राइट। तो वो जो जगह है ना, उसमें वो जो कोई एनर्जी होती है वो आपको इंडिकेट करती है, आपको बताना चाहती है कि मैं यहाँ पर हूँ और आपकी हेल्प चाहती हूँ। ओके तो इसलिए हमें इस चीज के लिए बहुत ट्रेन किया जाता है। जब हमें ये एजुकेशन मैंने सीखी थी, जब ये विद्या मैंने सीखी थी अपने गुरु से, तो उन्होंने हमें इसके लिए भी ट्रेन किया था कि जब भी आप किसी घर में जाएं तो सबसे पहले तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें रेकी का प्रोटेक्शन हमें देना पड़ता है, कुछ यंत्र हम लोग कैरी करते हैं, कुछ मंत्रों का पाठ हम लोग रेगुलर करते हैं कि जिससे कि हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना है। अब बात होती है कि जहां हम जा रहे हैं उन लोगों को हम इससे कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज होती है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि इस चीज से डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो शक्ति है वो आपका बुरा नहीं चाहती है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है पिछला जो वो आपको इंडिकेट कर रही है कि मुझे इससे आप छुड़वाओ, इससे मुक्ति दिलवाओ या इससे बाहर निकालो। तो उसके हमारे पास बहुत सारे, तो आपको क्या करना है, उस शक्ति को, उस आत्मा को मुक्त करवाना है वहां से। तो हम ऐसे बहुत सारे, हमारे वेदों में भी दिया हुआ है, ऐसे मंत्र जाप हैं, ऐसे यज्ञ करवाए जा सकते हैं। घर में आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी ला सकते हैं जिससे आप उनको इस चीज में हेल्प कर पाएं। मैम कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोग लाइक कभी आप कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं बट उनको कुछ लग रहा है कि उनके घर में जी है, बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको जी लगती है तो पहले आपको उसको टेस्ट करना चाहिए। 2-3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला ये है कि आप एक नॉर्मल टम्बलर जो होता है ग्लास का एक ले लीजिए और उसके अंदर पानी फिल करके उसके अंदर एक पूरा स्पून सेंधा नमक जिसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, वो डाल के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में इवनिंग में रख दीजिए एंड मॉर्निंग में आप उसको फ्लश कर देंगे। आपको पानी का कलर चेक करना है। अगर आपके पानी का कलर चेंज हुआ है तो दैट मीन्स कुछ तो वहां पर है। तो आपको ये 3 डेज का टेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपने फ्राइडे से शुरू किया तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और आप उसको सुबह टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। और अगर ऐसा है देन यू कैन डू सम रेमेडीज लाइक, सबसे पहले तो आपको पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना है या करवाना है अपने घर में। पंचमुखी हनुमान जी जो होते हैं, जिनके 5 मुख होते हैं, वो स्पेशली जो विद्या होती है ना, मतलब किसी भी नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की, इसमें हमारी हेल्प करते हैं। सेकेंडली, जहां भी आपका बेड है, जिसको भी ऐसी एक्टिविटीज का ज्यादा एहसास हो रहा है, उसके बेड के सामने जो नरसिंह भगवान की, आपने सुना होगा ना, नरसिंह भगवान का अवतार लिया था, तो विष्णु जी ने जो वो अवतार लिया था उनकी पिक्चर आप लगा दीजिए। वो स्पेसिफिकली आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लाती है। तीसरा, पेठा होता है जिससे पेठा बनता है स्वीट, वो बड़ा सा पेठा आपको लाके अपने साउथ वेस्ट में टांग देना है और जब तक वो पूरी तरह सूख ना जाए उसको वहीं पर
रहने देना है। और इसके साथ आपको एक बड़ा हवन अपने घर में शुद्धिकरण का जरूर करवाना चाहिए। सुबह शाम गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और वो जो भी आत्मा है, जो भी शक्ति है जिसका आपको एहसास हो रहा है या वो बताने की कोशिश कर रही है, तो किसी भी सिद्ध पुरुष से या आपके कोई गुरु हो उनकी राय आपको इस बारे में जरूर लेनी चाहिए। जो रेमेडीज मैंने बताई डेफिनेटली आपको उनसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देंगी, पर कुछ ना कुछ हमें उनको भी मुक्त कराने के लिए करना है, तो वो आप अपने गुरु से राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जैसे हम वास्तु बहुत इन है, बहुत कंफ्यूजन भी उसके साथ में आ रही हैं। राइट। लाइक जैसे जो हाई राइज में रहते हैं, राइट, हमें जो हाई राइज में रहते हैं उन लोगों को नहीं पता कि वास्तु एक्चुअली कैसे करना चाहिए, बिकॉज वास्तु इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो यही बोला जाता है कि जो नीचे घर में रहते हैं वो वास्तु को मानते हैं, बट जो हाई राइज में रहते हैं उस पे वास्तु इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। देखिए, पहले जब वास्तु किया जाता था, तो पुराने जमाने की बात कर रही हूँ मैं, तो राजा महाराजा जो होते थे ना, राजा महाराजा ही सिर्फ इसको फॉलो करते थे। तो उनका जो महल होता था उसको वास्तु कंप्लाइंट बनाया जाता था, जिससे कि वो जो राजा हैं वो ज्यादा से ज्यादा सब जगह अपना कहते हैं ना फैला सकें, अपने आप को, अपना वर्चस्व फैला सकें, हर जगह लड़ाई में जीत के आ सकें, बहुत नाम हो, बहुत पैसा शौहरत हो, क्योंकि उन्हीं प्रजा का ध्यान रखना होता था। पर आजकल सब चाहते हैं कि हमें अपनी ऑफिस में, अपने सब जगह पे राइज मिले। तो देखिए, हाई राइज बिल्डिंग्स बाद में बननी शुरू हुई हैं, तो पहले ये जमीन से ही कनेक्टेड माना जाता था जब शुरू में ही किया जाता था। बट अब क्योंकि ये हाई राइज भी होती हैं, आपके नाम पे सिर्फ वो प्रॉपर्टी है जो हाई राइज में आपने ऑक्यूपाई कर रखी है, राइट? तो उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसा किसी भी जमीन से जुड़े हुए मकान का मिलता है। नो डाउट, जो जमीन से जुड़ा मकान होता है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों के रो हाउसेस होते हैं, बंगलोज होते हैं, उसमें वास्तु का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्टेयरकेस होती हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, जो ओवरहेड वाटर टैंक होता है, वो सभी चीजें उस ओनर से रिलेटेड हैं। तो दैट शुड बी ऑन द राइट प्लेस। बट अगर हम बात करें कि हम एक हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक फ्लोर होता है, कॉमन बिल्डिंग का टैंक होते हैं, हर चीज कॉमन होती है। तो वो जो एनर्जी है, अगर आपका स्टेयरकेस है, आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, आपके ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, तो जो वो एनर्जी है, अगर वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जितने भी ओनर्स वहां रह रहे हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको जो एरिया देखना है, जहां आप खुद रहते हैं, उस एरिया को आप सबसे पहले देखेंगे। सेकेंडली आप बिल्डिंग की एंट्रेंस, बिल्डिंग का सब कुछ देखेंगे, वो भी इफेक्ट करता है, बट वो सभी ओनर्स में डिवाइड हो जाता है। तो इफेक्ट इज सिमिलर। वही 5 तत्व जो हम एक जमीन से जुड़े हुए मकान में देखते हैं, वही आपको एक हाई राइज में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। ओके। और मैम बताइए, वास्तु में और हमें क्या पर्टिकुलर मतलब रखना चाहिए ध्यान? लाइक जब हम वास्तु कराते हैं तो वो सिर्फ एक जो मेन ओनर हैं घर के, उनको लेके कराना चाहिए, या बाकी सारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको देख के करना चाहिए? कैसे? जी बिल्कुल, इस बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सबको यही क्लियर करती हूँ। देखिए, अगर घर में रहने वाले पर्सन जो हैं, जो फैमिली है, वो 5 लोग हैं, अगर आप सिर्फ ओनर जो हैं उनके नाम के हिसाब से या उनकी कुंडली के हिसाब से आप घर के एंट्रेंस ले लेंगे, तो बाकी जो 5 मेंबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी कुंडली में भी वो जो ग्रह हैं वो उतने ही अच्छा फल दे रहे हों। तो आपको हमेशा जो घर देखना चाहिए वो जेनरिक वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखना चाहिए, तब आपको वो जो घर है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ कि साउथ के घर के लिए लोग बहुत डरते हैं, या ये बोलिए डर फैल गया है कि साउथ वाला घर नहीं लेना। आप साउथ वाला घर क्यों नहीं लेना? साउथ इज द डायरेक्शन विच इज लिंक टू मंगल, मार्स ग्रह से, यानी कि मार्स प्लैनेट से जुड़ा हुआ होता है साउथ। तो जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा होता है उनको वो साउथ का घर सूट कर जाता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि साउथ का घर की जो एंट्रेंस होती है, इसमें 12 इयर्स का साइकिल होता है। तो इसीलिए स्टडी को जानना बहुत जरूरी है। वो जो 12 ईयर का साइकिल है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब से घर का पोजीशन होता है, घर बन के रेडी हो गया, तो वास्तु स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट ओनर हैं, जो उनका 5 साल स्टार्टिंग का होता है, वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देता है, बहुत अच्छा पैसा आता है, तो उनको भी लगता है कि हमें साउथ का घर बहुत पैसा दे रहा है। एट द सेम टाइम उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। और जो नेक्स्ट 3 इयर्स होते हैं
वो स्टेबिलिटी के होते हैं, तब भी उनको ये चीज फील नहीं होती। इसी के साथ 8 साल उनके निकल जाते हैं, पर जो नेक्स्ट 4 इयर्स आते हैं वो होते हैं हॉरिबल। उसमें उन्होंने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो वापस धीरे धीरे करके वहीं पर जाते हैं, क्योंकि वो डाउनफॉल का टाइम होता है। इसीलिए साउथ के घर से लोग डरते हैं। अब मान लीजिए उस ओनर ने 8 साल में वो घर खाली कर दिया, नेक्स्ट कोई ओनर वहां पर रहने आ गए, 8 साल बाद जब वो आएंगे तो उनका वो डाउनफॉल का साइड चल रहा होगा, वो जो साइकिल है वो डाउनफॉल वाला चल रहा होगा। जाते ही उनको इसके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो साइकिल है दिस विल बी रिपीटेड आफ्टर, मतलब तो इस केस में क्या करें कि साउथ का घर नहीं लें? देखिए इसमें 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अपना कुंडली देखकर ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आपने बोला इन दैट केस तो आपको वही करना पड़ेगा। बट आई कैन नॉट एंश्योर यू कि बाकी जो घर के मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो इफेक्ट कैसा रहेगा। जो दूसरा उपाय है वो ये कि उनको फिर उस घर में अपने ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, रेमेडीज करवानी चाहिए, जिससे कि वो घर उनको अच्छा फल दे। अब इसकी एक रामबाण आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपका साउथ का घर है, आप उसको खाली भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने साउथ के दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ से पंचमुखी हनुमान जी की खड़े हुए जो पिक्चर होती है स्टैंडिंग में, वो लगा लीजिए। चाहे आप उसको मूर्ति फॉर्म में लगाइए, चाहे आप उसको फोटो के फॉर्म में लगाइए। आप देखेंगे मेन डोर पे तो बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से। तो अगर साउथ की एंट्रेंस है तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे बिना कुछ किए हुए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो हर जगह आपके काम आती है।